हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्लास 7 साइंस। लेट्स स्टार्ट। Nutrients. The component of food like carbohydrate, fats, protein, vitamin and minerals are called nutrients. आप सभी को पता होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के बारे में कि ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट्स क्या हेल्प करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को? वो हेल्प करते हैं बिल्ड अप देयर बॉडी, उनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, टू ग्रो, उनको ग्रो करने के लिए। जैसे हम बड़े होते हैं तो और मोटे होते हैं या पतले भी होते हैं, उनमें भी सब में हेल्प करते हैं हमें ये न्यूट्रिएंट। टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर, अगर आपको कहीं लग जाती है आपकी बॉडी पार्ट पे तो आप उस किससे ठीक होते हैं? आपको जो एनर्जी मिलती है फूड से, न्यूट्रिएंट से, उसके ज़रिए आपकी जो चोट है, वो ज़ख्म जो है वो भर जाते हैं। टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, आपको एनर्जी कौन देता है? न्यूट्रिएंट्स यानी फूड। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। न्यूट्रिशन क्या होता है? वो मोड फूड टेकिंग करने का ऑर्गेनिजम्स के लिए जो यूटिलाइज हो जाए बॉडी में, उसे न्यूट्रिएंट कहते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड, वो मोड फूड टेक करने का बाय द ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसकी यूटिलाइजेशन बॉडी में, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। Modes of nutrition. There are two types mode of nutrition in living organism. They are autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is nutrition which organism can prepare their own food. Organism जिसमें अपना खाना खुद बनाते हैं, just like plants, उन्हें autotrophic nutrient कहते हैं। Autotrophic can prepare their own food. जो बनाते हैं यानी देखिए ये खाना, ये प्लांट्स है, सबसे पहले तो प्लांट्स ही हमारा फर्स्ट आता है। इन्होंने ये न्यूट्रिएंट्स बनाया, इसे कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और किसने बनाया है? ये प्लांट्स ने। प्लांट्स को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। नाउ वी हैव टू रीड अबाउट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Heterotrophic nutrition is nutrition in which organism get their food directly or indirectly. वो प्लांट से जो डायरेक्टली खाना मिले या इनडायरेक्टली मिलना, हमें प्लांट से ही खाना है। कुछ हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, उन्हें तो प्लांट्स को ही खाते हैं, लेकिन जो हार्बीवोरस एनिमल्स नहीं होते वो कैसे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। वो डिपेंड्स होते हैं जस्ट लाइक सी, रैबिट है यहाँ हमारा। रैबिट क्या खाता है? ग्रास। अगर ग्रास नहीं होगी तो क्या रैबिट जिंदा होगा? नहीं होगा। फॉक्स क्या खाता है? रैबिट। अगर वो रैबिट नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा, तो जिंदा रहेगा? नहीं। मतलब अगर फॉक्स रैबिट को नहीं खाएगा, फॉक्स जिंदा नहीं रहेगा, तो उसको खाने वाला जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे ही फूड चेन, इट इज़ कॉल्ड अबाउट फूड चेन। लेट्स गो टू नेक्स्ट। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फूड कैसे बनाते हैं प्लांट्स अपना? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खुद फूड बनाते हैं। किसकी हेल्प से? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल की हेल्प से बनाते हैं। सनलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन। सनलाइट कहाँ से मिलती है? सन से, सबको पता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, जो आप पानी देते हैं पौधों को या जो बारिश से आता है वो किससे ऑब्जर्व करते हैं? रूट से ऑब्जर्व करते हैं और लीव्स तक पहुँचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू द स्मॉल पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एयर कहाँ से ली जाती है? स्मॉल पोर्स। लीव्स में एक स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल वो इससे भी छोटे, जिन्हें कि स्टोमेटा कहा जाता है, उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट, जो ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं वो जिस वजह से ग्रीन होती है, बस ये ग्रीन होती है, वही क्लोरोफिल है। द ग्रीन पिगमेंट, वही ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। ये स्टोमेटा, इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये स्टोमेटा का फिगर है। क्लोरोफिल यूजेस द एनर्जी from sunlight to prepare food by using water and carbon dioxide. Chlorophyll uses energy. Chlorophyll क्या करता है? यूज़ करता है एनर्जी को, सनलाइट को, to prepare food by using water and carbon dioxide. क्या प्रिपेयर फूड करने में? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, द फूड प्रिपेयर इज कार्बोहाइड्रेट। फूड जो प्रिपेयर होता है, जो क्लोरोफिल सनलाइट को प्रिपेयर करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करता है फूड में, वो फूड जो निकल के आता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है।
विच इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, जो कि स्टार्च में कन्वर्ट होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होती है, जैसे प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, O2 ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं और क्या लेते हैं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और ऐसे ही हम ह्यूमंस का क्या है, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट। हाँ सॉरी, क्वेश्चन ऑफ फोटोसिंथेसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो हम भूल ही गए। ये क्वेश्चन ऑफ सिंथेसिस आगे चल के भी बहुत काम आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट अपॉन में क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। The soil has some bacteria which convert nitrogen from the air into usable nitrogen in the soil. सॉइल के पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, जो एयर में नाइट्रोजन होता है ना, उनको क्या कर देते हैं, यूजेबल नाइट्रोजन। जैसे हमारे पास सॉल्टी वाटर होता है या जो जिससे हम नहाते हैं, बाथिंग वाटर होता है, वो फिल्ट्राइजेशन, उसके अंदर सारे जम्स मार के आते हैं ना, बैक्टीरिया भी फिल्टर का काम करता है वो, लेकिन नाइट्रोजन को फिल्टर करता है और सॉइल में डालता है। फार्मर आल्सो ऐड फर्टिलाइज़र, फार्मर फर्टिलाइज़र भी डालते हैं जिससे नाइट्रोजन बनी रहे सॉइल में। प्लांट्स एब्जर्व द नाइट्रोजन, प्लांट्स नाइट्रोजन एब्जर्व कर लेते हैं सॉइल में से विद वाटर, जैसे वो वाटर एब्जर्व करते हैं रूट से, वैसे ही नाइट्रोजन भी एब्जर्व कर लेते हैं। और जो उनका वो जो खाना बन के आता है, प्रोटीन एंड फैट, जैसे कार्बोहाइड्रेट उससे बन के आया था ना, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से, इससे बन के आता है वाटर एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ मिक्स करके प्रोटीन एंड फैट्स। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और मोड्स पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन प्लांट्स के। पैरासाइटिक मोड्स, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कसकट्टा, अमर बेल भी बोलते हैं जिसे। वो प्लांट्स जो अपना खाना, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना खाना नहीं बना सकते, बिकॉज क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना खाने बनाने के लिए प्लांट्स को, दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स कॉल्ड होस्ट। वो खाना अपने दूसरे प्लांट से लेते हैं जिसे कि होस्ट कहते हैं। इंसेक्ट वॉरियर्स प्लांट्स आर प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। सबसे आगे पिक्चर प्लांट का नाम मतलब एग्जाम्पल है, द लीफ ऑफ द पिक्चर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं उसकी द एंड ऑफ द पिक्चर वाज लिड, ऐसे लिड होता है यहाँ से, विच कैन ओपन एंड क्लोज, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से क्लोज होता है। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स द पिक्चर द लिड क्लोजेस, जब कोई भी इंसेक्ट आ जाता है इसके अंदर तो वो अपने आप ही बंद हो जाता है। एंड द इंसेक्ट कैन डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस, और वो जो है प्लांट इंसेक्ट को खा लेते हैं या जूस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो इजीली खा लेते हैं उसको। सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स आर प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो भी वैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड प्लांट। जैसे मशरूम हो गया, वो अपना डेड और डिकेड, ये मशरूम है, सॉरी मैं ऐसे बना रही हूँ, मशरूम ऐसा, वो जो रूट्स में मरे हुए कीटाणु या डेड एंड डिकेड वही होता है, उनको खा लेता है। दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस, ये भी डाइजेस्टिव जूस करते हैं और खा लेते हैं, जैसे हमने इसमें पढ़ा था इंसेक्टोरियस प्लांट्स में। सेट्रोट्रॉफ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सम प्लांट्स लाइव टुगेदर, कुछ प्लांट्स एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, जैसे कि लिचेंस एक प्लांट हो गया जिसमें एल्गी एंड फंगस एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी, और वाटर और मिनरल्स को प्रोवाइड करता है एल्गी, आधा आधा काम बाहर रखा है। द एल्गी प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, और एल्गी क्या करता है और फूड पहुंचाता है फंगस तक, विच प्रिपेयर्ड फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना होता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल,
रेप्लिस्ट का मतलब हो गया भरपाई। वो भरपाई कैसे करते हैं जो उनको खाना मिला है ना उसका। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट सॉइल में से। सो द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिक्रीजेस। जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाती है। सो फार्मर्स एंड मैन्योर। फार्मर क्या मिलाता है, फर्टिलाइजर और मैन्योर मिला देता है सॉइल के अंदर, जो कि न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज दोबारा से कर देती हैं। The bacterium called Rhizobium, which lives in the roots of leguminous plants like grams. Leguminous plants होते हैं grams, peas, beans, etc. बैक्टीरिया का नाम है रिजोबियम, जो कि रूट्स में रहते हैं लेगुमिनस प्लांट्स के, ग्राम्स, पीस, बीन्स एक्सेट्रा। कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू सॉल्युबल फॉर्म। जो क्या कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म, यूजेबल फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म मतलब जिससे वो उसको अंदर ले सके, सांस सकते, विच सॉइल एंड मेक्स द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन। और उससे क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा जो है सॉइल में और बढ़ जाती है। अब प्लांट्स जो है उनको रिटर्न गिफ्ट में कुछ देते हैं। वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड एंड शेल्टर। बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। सो इसी रिलेशनशिप को कहा गया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये एक्टिविटी 1 है, टू शो द सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें दिया गया है आप 2 पॉटेड प्लांट्स को लीजिए, सेम काइंड, एक ही काइंड के होने चाहिए। कीप वन इन सनलाइट, एक को सनलाइट में रखिए, दूसरे को डार्क में रखिए 2 से 3 दिन के लिए कभी। देन टेक अ लीफ, तब उनकी एक लीफ तोड़ लीजिए एंड बोथ द प्लांट्स टेस्ट ऑफ स्टार्च, और उनका स्टार्च का टेस्ट करिए। स्टार्च का टेस्ट करना आप सभी को आता होगा। द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट, जो कि सनलाइट में रखा गया है प्लांट, वो क्या हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक में हो जाएगा। जिससे हमें क्या पता चलता है, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद वो ब्लू ब्लैक होता है ना, तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर स्टार्च है। और जो डार्क में रखा गया होगा उसके अंदर वो नहीं होगा ब्लू ब्लैक कलर में। इससे ये हमें क्या दिखाता है, दिस शोज द सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हमें दिखाता है कि सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। आज का हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर अब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स योर डाउट टू। बाय बाय।